और मैं पाव की वड़ा पाव की खुशबू यहीं से आने लगी है। एक वड़ा पाव ले लिया मैंने 25 रुपीज़। एकदम फ्रेश है लग रहा है वड़ा पाव, एकदम अभी फ्रेश सेका हुआ लग रहा है। चलो टेस्ट करते हैं कैसा है तो बहुत है टेस्टी है, काफ़ी बड़ा साइज भी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एंड आई फाइनली रीच गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ जो है सनसेट तो मिस हो गया, वहाँ से थोड़ा टाइम लग गया CST से यहाँ तक आने में। Good morning and another day, another video. आज है 6th of March and I'm still in Mumbai and अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। Then आज देखती हूँ थोड़ा कुछ डिफरेंट खाऊंगी। बता रहे थे आज शायद छोले भटूरे होंगे, तो अगर वो है तो वो खा लूँगी, आज एग्स नहीं खाऊंगी। देन फिर ऑफिस के काम ख़त्म करके आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया जाना है। एंड इवनिंग में मुझे कैब्स वगैरह या बाइक राइड कोई भी नहीं मिल रही थी, जैसे कि कल भी मैंने बताया था। सो इसलिए आई एम प्लानिंग टू गो अ बिट अर्ली, अगर काम मेरा ऑफिस का जल्दी ख़त्म हो जाता है तो। सो टुडेज मेन्यू इज छोला भटूरा, जैसे मैंने बोला था। एंड थोड़ा सा उपमा एंड फ्रूट्स ऑल्सो। I think best not having omelette or today. It was good. The bhatura is एकदम very thin and crispy. अच्छा है और छोले भी अच्छे हैं. It's just like home cooked food. having black coffee और उपमा पैक करा लिया मैंने, लंच के लिए हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर निकल जाऊँगी मैं घूमने के लिए। ऑफिस का काम थोड़ा सा ज़्यादा है, सो पहले वो फिनिश करके लाने वाले को। गेटवे ऑफ इंडिया इज लाइक 300 मीटर्स, बहुत पास में है, तो आई गो सीधा वॉक करके निकल जाऊँगी। नो नीड टू वेट फॉर एनी कैब टैक्सी। And I'm now ready to leave for Gateway of India. 3:10 हो गया एंड मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकलती हूँ, जिससे कि शाम का रश बच जाएगा। वॉक करके चली जाऊँगी, जैसे मैंने बोला था पास में है, तो गूगल मैप्स पे लगा के पहुँचती हूँ मैं गेटवे ऑफ इंडिया, देन फिर मिलती हूँ। And I finally reached Gateway of India. बस मुश्किल से 10 मिनट लगे वॉक करके आने में। It's so close. And actually इस टाइम इतना ज़्यादा रश भी नहीं, अभी तो कम है, बट शाम के टाइम पे आई थिंक इससे ज़्यादा हो जाएगा। So I don't know दिख रहा है कि नहीं। But I'm so happy। थोड़ी सी दूर पे मैं जल्दी इसलिए आ गई क्योंकि एक दो जगह और जाना है, that's why. So let me first explore this, then थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक करा के then I'll go back, but उसके बाद CST, then फिर शायद थोड़ी सी शॉपिंग, then फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। एंड जस्ट इसके ऑपोजिट साइड पे कहा जाता है, इट्स अमेजिंग। वैसे फ़ायदा तो है पास में होटल लेने का। भले थोड़ा सा भीड़ रहता है, बट एटलीस्ट ये है कि आप वॉक करके जा सकते हो, आराम से पैसे बचेंगे आपके। एंड आई थिंक यहाँ सामने से फेरीज जाती हैं एलिफेंटा केव्स के लिए, बट मैं अभी वहाँ नहीं जाऊँगी। आई डोंट हैव एनी प्लान्स टू गो टू एलिफेंटा केव्स।
This is the view from the back side of Gateway of India. इसको देख के मन तो करता है कि यहाँ पे एक दो दिन के लिए एटलीस्ट रूम लेके रहा जाए, एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, बट अभी नहीं, बट एक दिन ज़रूर। वन डे डेफिनेटली। मैं यहाँ काफ़ी साल पहले आई थी, मुझे जहाँ तक याद है, और उसके बाद यहाँ के मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही हूँ सेम जगह। मैं अगर मुझे वो फ़ोटो मिली तो मैं पक्का वो यहाँ पे डाल दूँगी, देख लेना आप लोग, बहुत पुरानी फ़ोटो होगी। एंड दिस इज़ मी नाउ। एंड नाउ नेक्स्ट स्टॉप CST। शेयरिंग वाली टैक्सी ले लें, 30 रुपीज़ वाली। मैंने बोले ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओला उबर सर्च करते तो पता नहीं बहुत टाइम लग जाता है इधर, तो बहुत सारी टैक्सीज हैं, ट्रैफिक भी बहुत है। सो यार दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रोम अराउंड मुंबई, आई थिंक। काली पीली टैक्सी। एंड आई हैव रीच्ड छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पीछे ही है। रेलवे स्टेशन, मुझे अंदर तो नहीं जाना है, सो बाहर ही घूम लेते हैं। नो डाउट यहाँ की बॉम्बे की बिल्डिंग्स मुझे बड़ी पसंद आती हैं, पुराने स्टाइल में बनाई हुई, लाइक ब्रिटिशर्स के ज़माने की बनाई हुई लगती है। या इट्स अमेजिंग। एंड अब मुझे समझ में आया, यहाँ की जो काली पीली टैक्सीज हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू ऑटो रिक्शाज इन दिल्ली। तो अगर आपको मुंबई में लोकल्स के जैसे घूमना है और पैसे बचाने हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज काली पीली टैक्सीज। एंड काफ़ी कन्वीनियंट है, बस थोड़ी अगर दिन में गर्मी है तो फिर आप ओला या उबर से जाओ, क्योंकि वो काली पीली टैक्सीज में AC नहीं रहता, देयर इज़ नो AC। सो बट ठीक है, शाम के टाइम अगर आप जा रहे हो तो इतनी गर्मी नहीं रहती है, तो तब के लिए आप ये काली पीली टैक्सी यूज़ कर सकते हो। मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ लगे यहाँ तक आने में, गेटवे ऑफ इंडिया से CST तक। सो या आई मीन this is how locals roam around Mumbai. No doubt these buildings are mesmerizing. I mean, they're amazing, right? And you know the very famous popular vada pav shop जो मैं बात कर रही थी, वो रही सामने, उधर है। मुझे क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ से। और मैं वड़ा पाव की खुशबू यहीं से आने लगी है। तो एक लेते हैं वड़ा पाव। लाइन बहुत लंबी है, सी रश है वड़ा पाव के लिए, इतनी फेमस है। चलो देखते हैं कितना पॉपुलर है, उसके हिसाब से है कि नहीं। एक वड़ा पाव ले लिया मैंने, 25 रुपीज़। अब ये दूसरी लाइन में खड़े होकर के देन फिर वड़ा पाव मिलेगा। एक लाइन उधर है जहाँ पे कूपन लेना है, देन यहाँ से आप वड़ा पाव ले लो। वड़ा पाव रेडी। थैंक यू। एकदम फ्रेश है लग रहा है वड़ा पाव, एकदम अभी फ्रेश सेका हुआ लग रहा है। चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। बट पीछे के व्यूज आर अमेजिंग, आई मीन तो बार बार ये बोले, बट मुझे बिल्डिंग बहुत पसंद आ रही है यहाँ की। है तो बहुत है, टेस्टी है, काफ़ी बड़ा साइज भी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और अच्छा है, 25 रुपये में, नॉट बैड।
सो आई एम स्टिल एट CST एरिया। अभी इसके बाद फैशन स्ट्रीट जा रही हूँ। अभी मैडी में थोड़ी देर के लिए मैं वॉशरूम चली गई थी, थोड़ा सा फ्रेश होकर देन फिर मैं निकली हूँ। एंड देखते हैं, यहाँ से पास में ही है, 500 मीटर के डिस्टेंस पे 10 मिनट वॉक करके पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पे भी है, अच्छी अच्छी चेन्स हैं। थोड़ा सा आप अंदर चल के आओगे CST से तो KFC भी है, वहाँ पे मैकडी था थोड़ा पीछे की तरफ। एंड अब फैशन स्ट्रीट भी पास में ही है, अगर तो आपको शॉपिंग करनी तो आप वहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, देखते हैं पहुँच के पता चलेगा वहाँ पे। यहाँ पे कोई तो ग्राउंड भी है आई थिंक, पता नहीं कौन सी गेम हो रहा है। यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहे हैं, पता नहीं कौन सी गली से जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मेन रोड तो नहीं है, कोई बीच में एक रास्ता था वहाँ से निकाला इन्होंने। अब पता नहीं कौन सी फैशन स्ट्रीट में, देखते हैं। यार सामने फैशन स्ट्रीट है, पहुँच गए, बस रोड क्रॉस कर लिया। लेट्स गो। And right in front of me is the BSE. I think this is the Dalal Street, maybe. And इसी के opposite side में Fashion Street है. This is the Fashion Street. And यहाँ पे Dalal Street. And इतनी बड़ी बिल्डिंग है, TCS, टाटा कम्युनिकेशंस की बिल्डिंग सी, इतनी बढ़िया। अच्छा है, यहाँ पे कोई घूमने आएगा तो शॉपिंग कर सकता है। मुझे तो मेरे लायक कुछ दिख नहीं रहा, आई कांट फाइंड एनीथिंग। सो मैं उस तरफ जाती हूँ रोड के, देन विल सी उस तरफ क्या है। लेट्स गो टू द दलाल स्ट्रीट। में बहुत साल पहले आई थी, जब मैं PGDM कर रही थी, तो मेरी पहली ट्रिप थी मुंबई की ट्रिप। आई मीन वो बिजनेस ट्रिप थी और एजुकेशन से रिलेटेड थी। सो मैं तब आई थी दलाल स्ट्रीट, एंड आज आई हूँ इतने साल बाद, 10 साल तो हो ही गए। बट यहाँ पे मुंबई में रोड क्रॉस करना इज अ टास्क, बहुत मुश्किल से रोड क्रॉस हो पाती है। एंड जिस मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरी थी वो था यहीं पे पास में, और मुझे पता भी नहीं था कि इतने पास में मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा। सी and behind me is the Flora fountain. Yeah. And I think वो दलाल स्ट्रीट में थी, मेरे ख्याल से दलाल स्ट्रीट पीछे ये कैनन स्ट्रीट है। और मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई क्योंकि मैं थक गई हूँ। CST से मैं वॉक करते करते ही आ रही हूँ। ये आसपास का ही एरिया CST पे, सो आप घूम सकते हो आराम से, शॉपिंग कर सकते हो। मुझे तो मेरे लिए कुछ मिला नहीं वहाँ पे। फैशन स्ट्रीट पे लंबी है लाइन, वो काफ़ी लंबी स्ट्रीट है, बट मुझे तो आई डोंट थिंक कि मेरे लिए कुछ था वहाँ पे। एनीवेज जो चाहिए होगा ऑनलाइन मंगवा लूँगी। जी, आपको एक स्टॉप कोल्ड कॉफ़ी लेने के लिए आ गई थी मैं। चलते चलते थक गई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के कोल्ड कॉफ़ी ले लेते हैं, दैन फिर घूमते। उसके बाद फिर मरीन ड्राइव जाके दैन वापस होता है। आज नो शॉपिंग, कुछ ठीक ठाक मिला नहीं मुझे। सो वहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वहाँ मैं गई थी, बट उन्होंने मना कर दिया, वीडियोज़ और फोटोज़ अलाउड नहीं है वहाँ पे। तो मैं आपको दिखा नहीं पाई। सो इसके बाद मैं देखती हूँ कहाँ जाऊँगी, मे भी शायद मरीन ड्राइव। दैन उसके बाद फिर वापस उधर, और तो कुछ काम नहीं रह गया आज। आई थिंक फिर डिनर के लिए देखेंगे कहाँ जा सकती हूँ। विल सी। दिस एरिया इज मोस्टली लाइक, यहाँ पे प्रेस के काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, बैंक्स हो गए, काफ़ी सारे यहाँ पे ऑफिस हैं। सो इट्स लाइक पूरा का पूरा एरिया मीडिया है, इन सब का, बैंक, इन सबसे जुड़ा हुआ है। एनीवेज जा रही हूँ मैं CST तक, देन फिर वहाँ से आई गो टू मरीन ड्राइव, वहाँ से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, तो वहाँ से चली जाऊँगी। एंड आई एम बैक एट नरीमन पॉइंट। आज बहुत भीड़ है। सनसेट तो मिस हो गया, वहाँ से थोड़ा टाइम लग गया CST से यहाँ तक आने में। पहले गेट ऑफ इंडिया छोड़ा उसने, देन फिर वहाँ से मरीन ड्राइव के लिए आया, वो डायरेक्टली मरीन ड्राइव लेके नहीं आए, इस वजह से मेरा मिस हो गया सनसेट।
एनीवेज कल तो देखा ही था, बर्थडे वाले दिन ज़रूरी था। आज काफ़ी रश है यहाँ पे फ्राइडे इवनिंग की वजह से, इसलिए। बट एनीवेज अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे बैठ के। कल जिस टाइम यहाँ थी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, अब इस टाइम इतनी नहीं है। कूल ब्रीज एंड अच्छा लग रहा है। तो आना आप लोगों को तो सनसेट देखो, बट इस टाइम थोड़ा सा जैसे सनसेट हो जाए उसकी थोड़ी देर बाद आप बैठो यहाँ पे, अच्छा लगेगा। यू विल फील गुड। तो आज का मेरा भ्रमण खत्म हो गया। मैं आ गई हूँ वापस घूम फिर के, एंड आज काफ़ी जगह घूम ली मैं पता नहीं कहाँ जा रही थी। I was just walking and walking, and you know that's the best part of solo travel. You don't know where you are going and you still enjoy it. But anyways, मैं मरीन ड्राइव पहुंची शेयर टैक्सी से ही। सनसेट हो जाए उसके बाद अगर बैठो ना वहाँ पे तो एकदम ठंडी ठंडी हवा लगती है। अब सारी टेंशन सब कुछ भूल जाते हैं, सारी टायर्डनेस आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ लगा था मुझे आज, तो इसलिए मैं थोड़ी देर तक वहाँ बैठी थी, 30 to 45 मिनट्स तक बैठी थी। देन उसके बाद मैं वॉक करते करते अपने होटल तक वापस आ गई। आज काफ़ी वॉकिंग हो गई, आई डोंट नो कितने स्टेप्स हो गए, लेट मी जस्ट सी कितना हो गया होगा। आज पक्का 10,000 स्टेप्स हो गए होंगे आई थिंक। Oh my god, you won't believe that. See, 11,927 steps completed, more than 10,000। जैसा मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था कि जब मैं कहीं बाहर जाती तो 10,000 के ऊपर स्टेप्स हो ही जाते हैं, आज हो ही गए। एंड तब भी इतनी ज़्यादा टायर्डनेस भी हो रही है। और अभी तक डिनर भी नहीं किया, सो अब मैं डिनर ऑर्डर कर लूँगी। स्विगी से ही बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि आते टाइम तो मैं लेके आ सकती थी, बट आई थॉट कि थोड़ा रिलैक्स करके बैठती हूँ तब फिर ऑर्डर कर लूँगी। कल मेरा प्लान है बैंड्रा जाने का, मेट्रो से ही जाऊँगी, तो मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगी। आई थिंक सुबह निकल जाऊँगी ताकि शाम तक मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि परसों मेरी फ़्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।